आपको अब बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरी जिंदगी में एक दोस्त की, एक साथी की जो कमी थी, उसे आपने इस तरह पूरा किया कि जब आप मेरे पास नहीं होती ना तो घबरा जाता हूँ मैं। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रात था वो, जिसे हम कभी नहीं भूलना चाहते। काहे कि आपने हमसे कहा था कि हम आपके जिंदगी के हर रिश्ते को पूरा करते हैं। करीब थे हम डॉक्टर साहब। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? अरे बताइए ना, क्या है आप दोनों के बीच में? सिर्फ दोस्ती है ना आप दोनों के बीच, और कुछ नहीं है ना? अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? थे मगर अब हमारा रिश्ता इस कदर बिखर गया है कि इसका जुड़ना बहुत मुश्किल है। उस रात रानी बिरजू के साथ नहीं, मेरे साथ थी। क्या कर दिया मैंने? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? चीजों को बिखरने नहीं दे सकता मैं। रानी से बात करनी पड़ेगी मुझे। रानी से बात करनी पड़ेगी। काका प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। रानी से बात करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। बार बार मौके दिए हमने आपको कुंवर साहब, और हर बार आपने हमारी बिटिया को दुख दिया है। पिता अंदर से डर गया है कुंवर साहब कि कहीं हमने आपको फिर से मिलने दिया और आपने फिर से हमारी बिटिया को। काका मैं मानता हूं मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। मैं मान चुका हूं इस बात को, मुझे एहसास हो चुका है। काका प्लीज आप जो सजा तय करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार मुझे रानी से मिलने दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है कुंवर साहब। ऐसा मत कहिए आप चले जाइए यहां से। काका नहीं प्लीज। काका कहते हैं ना आप हमें। मैं मानता भी हूं दिल से। तो फिर सही सलाह देंगे आप। एक पल के लिए आप भूल जाइए कि आप रानी के पति हैं। हमें सिर्फ अपना रामू काका समझकर बात कीजिए। अगर कोनो और हमारी बिटिया के साथ ऐसा व्यवहार किया होता जैसा आप किए हैं, उसका खून के आंसू रुलाए हैं, लांछन लगाया है उसके चरित्र पर, तो क्या हमें ऐसे इंसान से हमारी बिटिया को मिलने देना चाहिए? क्या हमें अपनी बिटिया को ऐसे इंसान के पास भेजना चाहिए जो कल को दोबारा वैसे ही शक करे? हंसना भूल गई है कुंवर साहब, हंसना भूल गई है हमारी बिटिया। रहती हमारे साथ है पर पता नहीं उसका ध्यान कहां होता है। वो इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग, वो हमारी बिटिया का सपना था। उसके बारे में जब भी वो बतियाती थी ना तो उके चेहरे पर चमक आ जाती थी, पता है? उसका वही सपना आज को खुशी नहीं दे पा रहा है कुंवर साहब। लड़ रही है वो अंदर से, टूट चुकी है, और वो सिर्फ आपकी वजह से।
सारा दोष आप अपने सर पे मत लीजिए, क्योंकि कहा है कि चोट सिर्फ आपने नहीं पहुंचाई है हमारी बिटिया को, आपके पूरे परिवार ने पहुंचाई। बिरजू और रानी बचपन के दोस्त हैं। वो दोनों के पवित्र रिश्ते पर आपके और रानी सा की गंदी सोच ने पैसों के लिए ब्याह की ना वो आपसे, आपको फंसाया। वाह, समस्या क्या है कुंवर साहब पता है? एक मर्द जो होता है उसका अहंकार, उसका मैं, वो यहां विराजमान होने के लायक होता है, पर वो ये भूल जाता है कि औरत के आत्मसम्मान के ऊपर ना कभी कोई चीज है और ना कभी कोई होगी। और आपने हमारी रानी बिटिया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, और जब एक औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है ना कुंवर साहब, तब दुनिया का कौनो बाप ना कौनो पति उसको ठीक कर पाता है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। नजरें मत झुकाइए, ऐसे देखिए हमारी आंखों में, देखिए कुंवर साहब, हम वो टूटी हुई लड़की के पिता है जो हमेशा से अपनी बिटिया की आंखों में सिर्फ चमक देखना चाहता है, खुशी देखना चाहता है। और अगर हम हमारी बिटिया को हंसा नहीं सकते ना, तो आपसे मिलवाकर उसका दुखी भी नहीं होने देंगे। चले जाइए कुंवर साहब। आखिर ले ही आए हम वीर और रानी के घटिया रिश्ते को उसके अंजाम तक, जो अब तक टूट के बिखर चुका होगा, और वीर आता ही होगा अपने टूटे दिल के साथ वापस हमारी शरण में। रानी साहब, रिलैक्स, हम जानते हैं आपको बलिया छोड़कर जाने की जल्दी है, हमें भी है, बस वीर का इंतजार कर रहे हैं, वो आता ही होगा। इंतजार बेकार है रानी साहब, वो नहीं आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने यहाँ से निकलने का प्लान बना रखा है रानी साहब, लेकिन वीर ने तो यहाँ रुकने का प्लान बना लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? वीर अभी यही था, अपना सामान पैक कर रहा था, आता ही होगा वो। लेकिन तब तक उसे कुछ नहीं पता था रानी साहब। हमारे लिए जो आदमी काम करता है उसने हमें बताया कि वीर को सब सच पता चल चुका है। हमारा खेल खत्म हो गया रानी साहब। आप क्या लेने आए हो डॉक्टर? किराने स्टोर का काम शुरू हो गया है, बाकी मजदूर लोग भी आ गए हैं। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ये किराना स्टोर, ये किताबें, ये सब आप काहे कर रहे हैं कुंवर साहब? पश्चाताप के अलावा मेरे पास ना कुछ कहने को है और ना कुछ करने को। बस एक बार माफी मांगने दीजिए काका। मैं जानता हूं आसान नहीं है माफ करना, लेकिन एक बार प्लीज। आपने मुझसे एक सवाल किया था काका, कि जिस शख्स ने आपकी बेटी को इतना दर्द दिया है, उस शख्स के साथ मैं क्या करता? काका मैं जानता हूं वो मैं ही हूं। रानी से बात करने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए तड़प रहा हूं काका। प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। अरे कौन इजाजत?
ठीक है, पर ये आखिरी बार है कुंवर साहब।